अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की मैंने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में, जिसका नाम है मखनी सब्ज़ी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि कढ़ाई में आप डालेंगे 1/3 कप जितना तेल और 70 ग्राम जितना मक्खन है मेरे पास। अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है। अगर आप सॉल्टेड बटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जो है नमक का कम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जिस तरह ही तेल गर्म होता है, मक्खन मेल्ट होता है, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आप इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितना ज़ीरा। ज़ीरा इसमें चला गया और उसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे आप ग्राइंड करके डालेंगे बीच में। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पर जो है आपने प्याज को सुनहरा रंग इसका करना है। तो ये कि हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। कैसे प्याज आप देखते हैं कि ये सुनहरे रंग की तरफ हो गई, ठीक है, ये देख लें। अब आपने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर आपने ग्राइंड कर लेने इनटू अ पेस्ट। इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून। कम ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक खुद भी कर सकते हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून भरकर है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, कुटी नहीं पसंद, तो आप पीसी भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून कर लें, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हाई फ्लेम पर पकाएंगे कि जो टमाटर का पानी वो अच्छे से खुश्क हो जाए, मक्खन और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आए, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है टमाटर का पानी खुश्क हो गया। अब आपने जो है इसमें ऐड करना है वो है आलू। 600 ग्राम मेरे पास आलू है यहाँ पे, इन्हें छीला और क्यूब में काट लिया हुआ है। और मेरे पास फ्रोज़न पीस यानी कि मटर हैं 1.5 कप जितने। इसको डाल करके बीच में इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। पहले मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे इसमें पानी, ठीक है। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको धीमी आंच पर रखकर कवर कर इसको आप कुक कर सकते हैं जब तक कि आलू अच्छे से गल जाते हैं। लेकिन मैं इसमें पानी इस्तेमाल करती हूँ। 1 कप जितना पानी डालूंगी। मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखिए। जैसे जोश आएगा इसको आप रखेंगे मीडियम फ्लेम पर रख लें या लो टू मीडियम, जिस तरह भी आपको पसंद है, या जिस तरीके से आप आलू को काटेंगे। ज़्यादा मोटा काटेंगे तो लो टू मीडियम, और अगर आपने मेरी तरह इसी से दरमियाने साइज़ में काटे हुए तो मीडियम फ्लेम पर ही इंशाल्लाह आलू आपके अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। तो आलूओं को सॉफ्ट हो जाने दें, अच्छे से गल जाने दें, और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली आलू भी गल गए हैं। इसमें आप ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी दही डाल लें। फ्लेम हाई पर रखें और अच्छी तरह इसको भून लें इसमें जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देख लें यहाँ पर दही भी खुश्क हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे पनीर यानी कि कॉटेज चीज़। कम ज़्यादा आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 400 ग्राम जितनी, ठीक है। इसको बीच में मिक्स करें अच्छी तरह। बहुत यूनिक सब्ज़ी बनती है और बहुत ही जायकेदार होती है। आप देखिए इसमें कम मसाले हैं। तो पनीर को ऐड कर लेने के बाद इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें 3 अदद मैंने स्लाइस करके रखी हुई हैं। हरा धनिया डाल दें 4-5 टेबलस्पून जितना। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे कवर कर लें और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख दें तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। इसी हिसाब से बनाते हैं। दम पर रख लेने के बाद इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटियों के साथ, पराठों के साथ, या फिर पूरी पराठा, आपकी चॉइस है। लहसुन का रायता या पुदीने की चटनी का भी जो है कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा है। आपको लिंक इंशाल्लाह वीडियो में दे दिया जाएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए, ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।